दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हम ऑडियंसेस के लिए एक वरदान है। हम ऑडियंसेस के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक वरदान है। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये फिल्म इंडस्ट्री ना सिर्फ वरदान है बल्कि एक श्राप भी है। उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री ना सिर्फ वरदान है बल्कि श्राप भी है। टेक द केस ऑफ तनुश्री दत्ता। तनुश्री दत्ता 2004 में मिस इंडिया थी। 2004 में मिस इंडिया बनने के बाद 2005 में उनकी डेब्यू फिल्म आई थी जिसका नाम था आशिक बनाया आपने। आशिक बनाया आपने एक सुपरहिट फिल्म थी। आशिक बनाया आपने एक सुपरहिट फिल्म थी, जाहिर सी बात है उसके 4 गाने ब्लॉकबस्टर्स थे। आशिक बनाया आपने का वो टाइटल ट्रैक, देन मर जावा मिट जावा, देन आपकी कशिश एक गाना था उस फिल्म में ऑफ कोर्स, एंड देन दिल नशी, राइट। ये चारों गाने आशिक बनाया आपने के ब्लॉकबस्टर थे। फिल्म एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी फिल्म थी लेकिन फिल्म सुपरहिट रही थी। फिल्म सुपरहिट रही थी, रातों रात तनुश्री दत्ता स्टार बन गई थी। रातों रात तनुश्री दत्ता स्टार बन गई थी। और वो जो टाइटल ट्रैक था आशिक बनाया आपने का, वो जो स्लोमो में गाना था, एक तो गाना आता है जब फिल्म खत्म हो जाती है तब, एंड देन फिल्म में जो गाना है वो स्लोमो टाइटल ट्रैक है इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता के बीच में। एस्थेटिक गाना है, सेंशुअस गाना है, सेंशुअल गाना है। बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था वो गाना। हर लड़के के दिमाग पे चढ़ गया था वो गाना। उस गाने की वजह से तनुश्री दत्ता रातों रात स्टार बन गई थी। रातों रात तनुश्री दत्ता उस गाने की वजह से स्टार बन गई थी। बाद में उन्होंने एक फिल्म की थी प्रियदर्शन की जिसका नाम था भागम भाग, उसमें छोटा सा उनका रोल था। शुरू के 1.5-2 मिनट में वो आती हैं। देन उन्होंने प्रियदर्शन की एक फुल फ्लेज्ड फिल्म की थी जिसका नाम था ढोल। और ढोल एक कल्ट क्लासिक है। ढोल एक कल्ट क्लासिक है, राइट। लेकिन उसके बावजूद तनुश्री दत्ता स्टार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं बन पाई। तनुश्री दत्ता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार कभी भी नहीं बन पाई, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन सी चीज है। जितनी भी लड़कियां मिस इंडिया जीतती हैं वो सबकी सब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने का ट्राई करती हैं। जितनी भी लड़कियां मिस इंडिया जीतती हैं सबकी सब ट्राई करती हैं हीरोइन बनने का। और कोई भी हीरोइन नहीं बनता। कोई भी हीरोइन नहीं बनता। लास्ट मिस इंडिया जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी हीरोइन बनी, यार किसी को याद भी नहीं। किसी के दिमाग में भी नहीं है। मुझे याद आती है जूही चावला। लेकिन जूही चावला के बाद कितनी सारी मिस इंडियाज ने ट्राई किया, सैकड़ों मिस इंडियाज ने ट्राई किया, किसी की बात नहीं बनी। किसी की बात नहीं बनी और तनुश्री दत्ता की भी बात नहीं बनी। और तनुश्री दत्ता का तो केस ऐसा था यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तनुश्री दत्ता को कभी हीरोइन मानती ही नहीं थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तनुश्री दत्ता को कभी हीरोइन नहीं मानती थी। अगर आप आशिक बनाया आपने के प्रोड्यूसर्स को देखोगे, अगर आप भागम भाग के प्रोड्यूसर्स को देखोगे, भागम भाग को तो सुनील शेट्टी ने प्रोड्यूस किया था। लेकिन ढोल के अगर आप प्रोड्यूसर्स को देखोगे, गुड बॉय बैड बॉय जिसमें तनुश्री दत्ता थी, उनकी एक फिल्म थी रकीब जिसमें वो थी, इन सारी फिल्मों के अगर आप प्रोड्यूसर्स को देखोगे तो कोई पुराना चावल नहीं था जो इन फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहा था। कोई पुराना चावल इन फिल्मों को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। प्रियदर्शन ने उनको लिया था और एक फिल्म बनाई थी ढोल। लेकिन ढोल तनुश्री दत्ता की फिल्म नहीं है। ढोल तनुश्री दत्ता की फिल्म नहीं है। तनुश्री दत्ता अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी हीरोइन नहीं बन पाई थी। 2018 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहां पे उन्होंने नाना पाटेकर और विवेक रंजन अग्निहोत्री के ऊपर आरोप लगाए थे कि मल्टीपल फिल्म्स की शूटिंग के दौरान उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की थी। फिर हिंदुस्तान में मी टू कैंपेन चला था, नाना पाटेकर को क्रिटिसिज्म मिला था, विवेक रंजन अग्निहोत्री को क्रिटिसिज्म मिला था। 6 महीने के बाद नाना पाटेकर को ग्रीन चिट मिल गई थी इस मी टू मूवमेंट के बाद। और विवेक रंजन अग्निहोत्री वाला सिचुएशन क्या था उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बाद में फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। नाना पाटेकर के पास भी रेलेवेंट काम है, अभी वो हाउसफुल 5 में भी थे साजिद रंडेवाला की फिल्म में। लेकिन तनुश्री दत्ता के पास काम नहीं है। तनुश्री दत्ता के पास काम नहीं है। और अभी तनुश्री दत्ता ने फिर से एक इंटरव्यू दिया है एनडीटीवी को, जहां पे वो बता रही है कि वो उज्जैन गई थी भगवान के दर्शन करने, और जिस ऑटो रिक्शा में वो थी उस ऑटो रिक्शा का ब्रेक जानबूझ के फेल करा दिया गया है, कोई उनको घर पे फॉलो करता है। तो पत्रकार ने तनुश्री दत्ता को बोला कि आप पुलिस में रपट लिखा दीजिए। तो तनुश्री दत्ता का कहना है कि मुंबई पुलिस भी मिली हुई है, कुछ लोग मुझे खत्म कर देना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे पागल बना देना चाहते हैं, ऑल दैट, राइट। नाउ ये सारी चीजें सच होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीजें गलत है। मैं तनुश्री दत्ता के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा कि वो झूठ कह रही है पब्लिसिटी के लिए, ऑल दैट। बट आई एम सेइंग कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये एक अनफॉर्चुनेट सच है यार कि एक लड़की जो मिस इंडिया थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रातों रात स्टार बनी थी। तनुश्री दत्ता रातों रात स्टार बनी थी आशिक बनाया आपने के बाद, स्पेशली उन गानों के बाद, दिल नशी, आपकी कशिश, मर जावा मिट जावा, आशिक बनाया आपने टाइटल ट्रैक। रातों रात तनुश्री दत्ता स्टार बन पाई थी। लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी हीरोइन कभी नहीं बनी। वो बड़ी हीरोइन कभी नहीं बनी। उन्होंने नाना पाटेकर के खिलाफ केस किया, उन्होंने विवेक रंजन अग्निहोत्री के खिलाफ केस किया, कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं हुआ। अभी विवेक रंजन अग्निहोत्री की एक और फिल्म आ रही है, एक डायरेक्टोरियल फिल्म। नाना पाटेकर के पास भी काम की कमी नहीं है, तनुश्री दत्ता हीरोइन नहीं है, और तनुश्री दत्ता ने वीडियोस भी अपलोड किए हैं अपने सोशल मीडिया पे जहां पे वो रो रही हैं और बहुत सी चीजें कह रही हैं। एंड जस्ट सो सैड यार टू सी गर्ल्स लाइक दिस, इट्स जस्ट सो सैड यार कि एक लड़की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने आई थी, हीरोइन नहीं बन पाई, फिर उसने एक कैंपेन रन किया, उस कैंपेन से भी कुछ नहीं हुआ। आज तक हमें नहीं पता कि नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता के साथ गलत किया था नहीं किया था, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने तनुश्री दत्ता के साथ गलत किया था नहीं किया था, ये हमें आज तक नहीं पता। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री के पास काम है, नाना पाटेकर के पास काम नहीं है, और तनुश्री दत्ता आज इस सिचुएशन में है जहां वो फिर से मीडिया को इंटरव्यू दे रही है, रो रही है, धो रही है, और बता रही है कि फला आदमी मेरे साथ ये करना चाहता है, ढिमका आदमी मेरे साथ ये करना चाहता है। हकीकत तो ये, तनुश्री दत्ता को अगर लगता है कि वो सेफ नहीं है मुंबई में, तो मुंबई छोड़ के जा सकती है। वो मुंबई छोड़ के जा सकती है, वो दिल्ली जा सकती है, वो हिमाचल प्रदेश जा सकती है, वो असम जा सकती है, बंगाल जा सकती है, तमिलनाडु जा सकती है, कर्नाटका जा सकती है, जहां जाना है वो जा सकती है। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सच यही है यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मरते को भी मारती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म लाइन जो है वो मरते को भी मारती है। और तनुश्री दत्ता जो आज बॉलीवुड में बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह से ताकत नहीं है, कोई भी उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई भी उनका रुबाब नहीं है। आज तनुश्री दत्ता के पास सिर्फ यही है कि तनुश्री दत्ता कहीं ना कहीं मेंटली उतनी स्टेबल नहीं है, आपको देख के लगता है इमोशनली उतनी स्टेबल नहीं है। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी ताकत, इमरान हाशमी जो उनके पहले हीरो थे, देन गुड बॉय बैड बॉय में भी उनके साथ थे, कोई उनका ध्यान रखने के लिए नहीं, कोई उनका ध्यान रखने के लिए नहीं है, कोई कॉल भी नहीं करेगा उनको पूछने के लिए कि आपके साथ क्या हुआ, मैं आपको हेल्प कर देता हूं, मैं आपको ये कर देता हूं, मैं आपको वो कर देता हूं। तनुश्री दत्ता एट दिस पॉइंट इन टाइम इज ऑल अलोन, शी इज ऑल अलोन। और आज तनुश्री दत्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो मीडिया में बॉलीवुड वालों को गाली दें और फिर से राणा पाटेकर को क्रिटिसाइज करे, फिर से विवेक रंजन अग्निहोत्री को क्रिटिसाइज करे। एंड यार बहुत बुरा लगा मुझे तनुश्री दत्ता को ऐसे देख करके, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब वो गाना आया था आशिक बनाया आपने, शी बिकेम अ सेंसेशन, शी बिकेम अ सेंसेशन। लेकिन आज के डे एंड एज में वो जो थोड़ी बहुत न्यूज में आती हैं, वो इन्हीं वजहों से आती हैं कि वो फिर से नाना पाटेकर को क्रिटिसाइज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि किसी ने मेरे ऑटो के ब्रेक फेल कर दिए थे, कोई मेरा पीछा कर रहा है, ऑल दैट। और परवीन बाबी के साथ भी आज से 20 साल पहले यही हुआ था। और वो चीज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी कलाकार के साथ होती है, ये देख करके बुरा लगता है, ये देख करके बुरा लगता है, राइट। सिमिलरली टेक सुभाष घई, टेक सुभाष घई, सुभाष घई का एक दौर था हिंदुस्तान के सिनेमा के इतिहास में। सुभाष घई वो फर्स्ट डायरेक्टर थे जिनके नाम से फिल्में चलती थी, सुभाष घई के नाम से फिल्में चलती थी। ऋषिकेश मुखर्जी, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा सुभाष घई के पीक को हिट नहीं कर पाए थे। जब सुभाष घई ने अपना पीक हिट किया था, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के पसीने छूट गए थे, सुभाष घई के नाम पे फिल्में चलती थी। टॉप के ए लिस्ट डायरेक्टर्स, टॉप के ए लिस्ट एक्टर्स सुभाष घई की फिल्म के मुहूर्त के शॉट पे आते थे। उन डायरेक्टर्स को सुभाष घई बुलाते भी नहीं थे, उन एक्टर्स को सुभाष घई बुलाते भी नहीं थे, फिर भी वो एक्टर्स आते थे, सुभाष घई की किसी फिल्म का मुहूर्त चल रहा है उसमें आ जाते थे वो पार्टिसिपेट करने, इस उम्मीद में कि सुभाष घई की अगली फिल्म में वो हमें कंसिडर कर लेंगे। इस वजह से टॉप एक्टर्स सुभाष घई के सेट्स पे आते थे। लेकिन आज की डेट में सुभाष घई इज डाउन एंड आउट, आज की डेट में सुभाष घई इज डाउन एंड आउट। सुभाष घई का दौर 1980s में चला, फिर 1990s में चला, 2000s के बाद जैसे ही 1 जनवरी 2000 हुआ, फिल्म बदल गई, म्यूजिक बदल गया, साउंड बदल गया, स्टाइल बदल गया, सिंटैक्स बदल गया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। सुभाष घई इसको मैच नहीं कर पाए। सुभाष घई ने एज अ प्रोड्यूसर भी कोशिश की। आप अगर 2000s के बाद फिल्म्स देखोगे जो सुभाष घई ने प्रोड्यूस की है, देयर आर सो मेनी फिल्म्स दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड, ऑलमोस्ट ऑल द फिल्म्स दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड उन्होंने यूथ को टारगेट करके बनाए हैं, उन्होंने यूथ को टारगेट करके बनाया है। तकरीबन 15-18 फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की 2000s के बाद। सिर्फ एक फिल्म चली जिसका नाम है ऐतराज, ओनली वन फिल्म ऐतराज उनकी चली जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी। अब्बास मस्तान डायरेक्टर थे, अक्षय कुमार उसमें हीरो थे। उसके अलावा जितनी भी फिल्म सुभाष घई की मुक्ता आर्ट्स ने प्रोड्यूस की, वो फिल्में चली ही नहीं, वो फिल्में चली नहीं। लाइन के बाद लाइन के बाद लाइन के बाद फिल्में फ्लॉप होती चली गई। उसके बाद आई थिंक 2015 में उन्होंने लास्ट फिल्म प्रोड्यूस की थी हीरो, जिसमें सूरज पंचोली और आतिया शेट्टी का लॉन्च था। देन आई रिमेंबर 2-3 साल पहले उनकी एक फिल्म आई थी, उन्होंने प्रोड्यूस की थी, जिसमें विजय राज थे, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई थी। और उसके अलावा सुभाष घई आज की डेट में बॉलीवुड से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। और आज सुभाष घई न्यूज में बने रहने के लिए ये कर रहे हैं, वो मीडिया हाउसेस को पैसे पहुंचा रहे हैं और आर्टिकल छपवा रहे हैं। अरे जैसे सी ग्रेड डी ग्रेड एक्टर्स आर्टिकल नहीं छपवाते मलाइका अरोड़ा जैसे, कि आज मैंने अपना नेल पॉलिश चेंज कर लिया, आज मैंने अपने बाल कटवा लिए, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस उसको भी न्यूज बना देते हैं कि देखो मलाइका अरोड़ा ने एक नया हेयर कट किया है, मलाइका अरोड़ा ने अपना नेल पेंट चेंज किया है। मलाइका अरोड़ा खुद ही पैसा पहुंचाती है और ये सब लिखवाती है, मीडिया ऐसे ही ऑपरेट करता है। सेम चीज सुभाष घई कर रहे हैं,
सेम चीजें सुभाष घई कर रहे हैं। सुभाष घई मीडिया हाउसेस को पैसा पहुंचा रहे हैं और बतवा रहे हैं कि देखो मेरी वो फला प्रॉपर्टी है, वो 3 लाख रुपए प्रति माह रेंट पे चल रही है, वो मेरी ढिमका प्रॉपर्टी है, वो 10 लाख रुपए प्रति माह रेंट पे चल रही है। सुभाष घई न्यूज में बने रहने के लिए ये कर रहे हैं। सुभाष घई न्यूज में बने रहने के लिए ये कर रहे हैं। मैं आप लोग को एक बात बताऊं, सुभाष घई आज से कुछ साल पहले करण जौहर की हर पार्टी में जाते थे। वो करण जौहर की हर पार्टी में जाते थे, लेकिन पिछले 4-5 साल से उन्होंने करण जौहर की पार्टी में जाना बंद कर दिया। उसकी वजह यह है कि जितने भी लड़के 2005-2010 के बाद हीरो बन के आए, जो सुपर फ्लॉप हैं, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे जो फ्लॉप लड़के हैं, आदित्य रॉय कपूर जैसे जो फ्लॉप लड़के हैं, वो सुभाष घई को नमस्ते दुआ सलाम भी नहीं करते हैं। उन लड़कों की कोई साजिश नहीं है कि सुभाष घई को हर्ट करना एंड ऑल दैट। इट्स जस्ट दैट कि इन लड़कों के लिए सुभाष घई मैटर ही नहीं करते। इन लड़कों के लिए सुभाष घई मैटर ही नहीं करते। और सुभाष घई का वो नाम, सुभाष घई का वो नाम 1970s 1980s में दो ही डायरेक्टर्स थे वर्ल्ड सिनेमा में, एक स्टीवन स्पीलबर्ग, दूसरे सुभाष घई, जिनके नाम पे फिल्में चलती थी। जिनके नाम पे फिल्में चलती थी। मैटर नहीं करता फिल्म की कहानी क्या है, हीरो क्या है, हीरोइन क्या है, सिंटेक्स क्या है, टेम्पलेट क्या है, गाने क्या, कुछ मैटर नहीं करता। स्टीवन स्पीलबर्ग और सुभाष घई के नाम पे फिल्में चलती थी। और आज के लड़के, आज की लड़कियां सुभाष घई को ग्रीट भी नहीं करते। उससे सुभाष घई हर्ट थे और उन्होंने पार्टी में जाना बंद कर दिया, ये भी मैं आपको बता दूं। राइट, और ये है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सुभाष घई आज न्यूज में बने रहने के लिए वो सारे एजेंडास को अपना रहे हैं, उन तरीकों को अपना रहे हैं जो फ्लॉप एक्टर्स, वॉश्ड आउट एक्टर्स अपनाते हैं न्यूज में बने रहने के लिए। राइट, और ये देख करके यार आपको समझ में आता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैसे मर्दों को भी मारती है। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुकून की जिंदगी कभी नहीं जी सकते। आपको स्टारडम मिले ना मिले, आपको पैसा मिले ना मिले, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुकून की जिंदगी नहीं जी सकते। सुभाष घई के पास पैसे की कमी नहीं है। सुभाष घई के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर आदित्य चोपड़ा आज की डेट में 2 फ्लैट्स ले सकते हैं मैनहट्टन में, तो सुभाष घई भी 2 फ्लैट ले सकते हैं। अगर आदित्य चोपड़ा पेरिस में 3 घर ले सकते हैं, तो सुभाष घई भी 3 घर ले सकते हैं। पैसे की कमी नहीं है। उनकी 10-15 फिल्में ब्लॉकबस्टर है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। टीवी पे उनकी फिल्में आती रहती हैं, उसके पैसे मिलते हैं। उनकी फिल्मों का म्यूजिक, उस म्यूजिक के पैसे मिलते हैं। उनकी एक एकेडमी है विस्लिंग वुड, वहां से पैसे आते हैं। पैसे की कमी नहीं है सुभाष घई को। लेकिन यही चीज है कि सुभाष घई आज की डेट में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो गए हैं। और इसी कश्मकश में वो है कि आज की जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं सुभाष घई को याद करे। वो मल्टीपल इंटरव्यूज दे चुके पिछले 2-2.5 साल में, 100 से ऊपर इंटरव्यूज दिए उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरव्यूज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का हिस्सा बन ही नहीं पा रहा। वो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का हिस्सा बन ही नहीं पा रहा यार। बिकॉज हकीकत ये है कि सुभाष घई 80s 90s के डायरेक्टर थे। राइट, और आज की ऑडियंस उनको रेलेवेंट मानती ही नहीं है, उनको सीरियसली लेती ही नहीं है। राइट, और ये वजह है जिसकी वजह से सुभाष घई का जो इंटरव्यू का कॉन्टेक्स्ट है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के डिस्कशन का हिस्सा बन ही नहीं पा रहा है। नए लड़के उनको डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं। तो सुभाष घई न्यूज में बने रहने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते यार, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। यही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, यही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चक्रव्यूह को कोई पूरी तरह से पार ना कर पाया है, ना कर पाएगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चक्रव्यूह को ना कोई पूरी तरह से पार कर पाया है, ना कोई पूरी तरह से पार कर पाएगा। और ये चीज जिस मैंने नोटिस की यार, तनुश्री दत्ता की भी और सुभाष घई की, एंड ये चीज देख के मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा यार। मुझे पर्सनली कोई बहुत बुरा लगा। तनुश्री दत्ता की शादी भी नहीं हुई है, उनके बच्चे भी नहीं है, उनकी बहन है आई थिंक जिन्होंने वत्सल शेठ से शादी की, जो टार्जन के हीरो है उनसे। राइट, उनकी बहन दृश्यम फिल्म में भी थी। राइट, जो बड़ी बेटी है अजय देवगन की, वो सगी बहन है तनुश्री दत्ता की। सो आई रियली डोंट नो कि क्या चल रहा है। बट तनुश्री दत्ता का भी ये स्टेट देख करके मुझे याद है परवीन बाबी के साथ ही हुआ था आज से 20-25 साल पहले, जहां पे वो फोन रिकॉर्ड करती थी। कोई उनको फोन करता था उनका हालचाल जानने के लिए, तो वो कॉल रिकॉर्ड करती थी और वो घर ही में बंद रहती थी। और बहुत ही डिफिकल्ट स्टेट में परवीन बाबी थी और बहुत ही डिफिकल्ट वे में वो उस दुनिया से गई। राइट, और जैसे ही वो किसी के साथ होता है, वो मुझे पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है यार, तो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है। पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है। बट यही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यार, यही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। दारू सिगरेट का नशा इंसान के माइंड से उतर सकता है, फिल्म लाइन का नशा नहीं उतर सकता। फिल्म लाइन का नशा नहीं उतर सकता। एक मिस इंडिया, राइट, जो रातों रात स्टार बनी थी आशिक बनाया आपने के बाद, जिसके प्रोड्यूसर आप मेरे से पूछोगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता किसने आशिक बनाया आपने को प्रोड्यूस किया है। लेकिन 4 ब्लॉकबस्टर गाने उस फिल्म के। राइट, और रातों रात तनुश्री दत्ता स्टार बन गई थी। ढोल जैसी कल्ट फिल्म उनको मिलना, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी हीरोइन कभी नहीं बन पाई। उन्होंने नाना पाटेकर और विवेक रंजन अग्निहोत्री के ऊपर आरोप भी लगाए। हो सकता है वो आरोप सच भी हो, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। नाना पाटेकर, विजय रंजन अग्निहोत्री काम कर रहे हैं और तनुश्री दत्ता के पास काम नहीं है। तनुश्री दत्ता के पास काम नहीं है। सुभाष घई जैसा डायरेक्टर, राइट, न्यूज में बने रहने के लिए वो पिछले 25 साल में इररिलेवेंट हो चुके सुभाष घई। मुक्ता आर्ट्स उनकी बच्चियां चलाती हैं,
बहुत कोशिश की उनकी बच्चियों ने भी, सारी फिल्में जो उन्होंने प्रोड्यूस की यूथ को टारगेट करके प्रोड्यूस की, एक भी फिल्म नहीं चली, एक भी फिल्म नहीं चली। गुड बॉय बैड बॉय जिसमें तनुश्री दत्ता थी वो भी सुभाष घई ने प्रोड्यूस की थी, बट वो भी नहीं चली थी, ऑल्दो फिल्म मुझे पसंद है, बट दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। और यही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यार, यही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, राइट। चलो बाय।